हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी कोहरे वाली सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है ढेर सारे कपड़े धोने के साथ, क्योंकि ये सुबह का टाइम है बिल्कुल। अभी झाड़ू लगा के हम आए थे, उसके बाद कपड़े लेकर बैठ गए, क्योंकि इस समय 2 दिनों से बहुत ही ज्यादा कोहरा पड़ता है। और पिछले दिनों का मौसम तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी वजह से हम कपड़े भी नहीं धुल पाए थे। तब तो हम मम्मी के यहाँ भी थे, वहां पर भी हमको कपड़े धुलने को नहीं मिलते थे, एक तो सूखते ही नहीं थे, और तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े ढेर लग गए थे। और इसमें ज्यादातर कपड़े चारू के ही हैं, क्योंकि उन्हीं के कपड़े सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। तो आज हमने कहा सुबह सुबह ही धुल देते हैं, तो शाम तक जो है पानी निकल जाएगा और 1-2 दिनों में सूख जाएंगे। और इस समय सुबह सुबह का पानी भी गर्म आता है, मोटर चला दो तो फिर गरम गरम पानी निकलता है, तो धुलने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। ठंड तो बहुत ही ज्यादा कड़ाके वाली हो रही है, लेकिन ये काम हम कब तक टालते। करीब 8 दिन हो गए होंगे टालते टालते, आज हमको मौका मिल गया है सुबह सुबह। तो सारे कपड़े हमने, इनके भी अपने भी, जो हमको ज्यादा गंदे लग रहे थे वो हमने धुल के डाल दिए हैं। और करीब 1 घंटे से ज्यादा ही हमको लग गया था कपड़े धुलने में, लेकिन मौसम में कोई भी परिवर्तन नहीं, वैसा का वैसा ही कोहरा बना हुआ है। और ये देखिए आ गई है चिड़िया रानी अपनी नमकीन खाने के लिए यहाँ पर। और 2 टब 1 बाल्टी कपड़े हमने धुले थे, बहुत ही ज्यादा कपड़े हो गए थे। जब धुलने बैठो तब फिर लगता है ना कि कोई कपड़ा फिर गंदा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर सारा पानी निकाल निकाल कर तब हम ऊपर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं निकालेंगे ना तो ये सूखेंगे भी नहीं, चाहे 2 दिन तक फैलाए रखो। तो यहाँ पर आ गए हैं फैलाने के लिए। और आज जगह भी कम पड़ गई थी, इतनी ज्यादा कपड़े थे। और कोहरे का देखे तो रोज ही कोहरा पड़ता है, रोज ही ठंड पड़ रही है, तो कब तक हम अपने इन कामों को रोक के रखें। और कपड़े धोते वक्त इतनी ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी जितनी ज्यादा फैलाते वक्त लग रही थी। हाथ बिल्कुल शून्य जैसे हो रहे थे, उंगलियां टेढ़ी नहीं हो पा रही थी, इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही थी। बर्फबारी ही समझ लीजिए, हल्की हल्की फुहारे जैसी गिरती हैं जब ऐसा कोहरा पड़ता है घनघोर वाला। और अब जाकर के थोड़ा सा सुकून मिला है, क्योंकि जब तक कोई काम हमारा पड़ा रहता है ना, तब तक मन बेचैन सा रहता है कि कब ये हमारा काम हो जाए। तो अब चलते हैं, नहाते हैं, उसके बाद लग जाते हैं अपने काम पर। और यहाँ पर ननद जी आई थी गाय को बांधने के लिए खेत पर, यानी जहाँ पर बांधी जाती हैं, तो वहीं से लेकर आ रही हैं ताजे ताजे मुलायम मुलायम सरसों के पौधे, पालक, मेथी। तो जो सब्जियां लेकर आनी है वो लेकर आ जाएंगी। और खेतों पर भी देख लीजिए कितनी ज्यादा ओस पड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये तोड़ रही हैं सरसों के पौधे। और अभी इतने छोटे छोटे हैं बीच बीच में, और जहाँ पर सरसों ज्यादा बोए गए हैं वहां पर तो बड़े बड़े हो गए हैं। तो बनाने के लिए जब कुछ बनाना होता है तो मुलायम पौधे जो है तोड़े जाते हैं। और गांव में यही आराम होता है कि अगर हमको ताजी सब्जियां लेनी है तो खेत पर चले जाइए, ताजी सब्जियां ले आइए, क्योंकि ताजी सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है। और ये देखिए कुछ ऐसा होता है गांव का नजारा सुबह सुबह। और खेत में मटर भी लगी हुई है, काफी सब्जियां बोई गई हैं, तो जब बननी होती है तो ताजी सब्जियां ही तोड़ के लाई जाती हैं। तो यहाँ पर ननद जी अब मेथी तोड़ रही हैं, तो मेथी की भी जरूरत थी हमको थोड़ी सी, तो इसीलिए तोड़ रही हैं। और ये देखिए चने का साग है जो कि इतना बड़ा बड़ा हो गया है। उसके बाद ये लेकर आ गई थी, तो हमने अच्छे से धुल लिया था सारी चीजों को, और चाय नाश्ता सबका हो गया था। अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। दोस्तों हम आ गए हैं छत पर, और ये देखिए अभी तक बहुत ही ज्यादा कोहरा पड़ रहा है। तो दोस्तों छत पर आ चुके हैं, और ये लोग जो लेकर आए थे सरसों, पालक, मेथी, सारी चीजों को 2-3 बार पानी में धुल के लाए हैं ऊपर, क्योंकि अगर ऊपर धुलते तो बहुत ही ज्यादा पानी लगता। और बहुत सारे कपड़े धुले हैं, तो ऐसा लग रहा है ठंड जा ही नहीं रही है, और पूरी छत पर सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। और कोहरा अभी भी वैसे ही बरकरार है। लग तो रहा है कि धूप निकलेगी, लेकिन कब खुलेगी, 2 बज जाए 3 बज जाए अभी नहीं कहा जा सकता। और आज हम चूल्हे पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी, गांव की रेसिपी है। और
इतनी जब कड़ाके वाली ठंड होती है तो ज्यादातर गांव में यही सारी चीजें बनती रहती है। और ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी तो हमने कहा सबसे पहले चूल्हा ही जला लेते हैं, आग के किनारे अपने हम काम करते जाएंगे, क्योंकि छत पर भाई हल्की हल्की हवा तो लगती ही है, थोड़ा सा आराम भी है तो थोड़ी सी दिक्कत भी है छत पर खाना बनाने में। तो यहाँ पर चूल्हा हमने जला दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो मेथी लाई थी ननद जी वो काट लेते हैं और इनको ना करीब 3 से 4 बार हमने धुला था पानी में। तो दोस्तों मेथी हमने थोड़ी सी काट ली है, उसके बाद ये लिए हैं सरसों, और सरसों के जो डंठल होते हैं ऊपर के उनको हम निकाल के पहले रख दे रहे हैं और इनको हम बाद में करेंगे। और पहले हम पत्ती पत्ती काट लेते हैं सरसों की, क्योंकि भाई हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग, तो उसके लिए इनकी पत्ती जो है काट लेते हैं। और दोस्तों अगर सरसों का साग बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जितने नरम पत्ते मिल जाए उतना ही अच्छा साग बनता है। तो ये हमने पत्ते लिए हैं, मुलायम मुलायम पत्ते हैं, तो इन्हीं को काट लेते हैं। और थोड़ा सा मोटा मोटा काट रहे हैं क्योंकि इनको हमको उबालना है, तो इसीलिए थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेते हैं। और इनको बारीक नहीं काटना है क्योंकि इसके बाद इसको जो है उबालना है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा ही हमने काट लिया है। तो दोस्तों सरसों हमारे कट चुके हैं, यानी काट दिया है। उसके बाद थोड़ी सी पालक हमने ली है और हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी सरसों का साग, तो उसी तरीके से बनाएंगे। तो पालक की भी जो पत्ती पत्ती है उनको काटेंगे, डंठल इनके भी निकाल देंगे। और चलिए इसको भी काट लेते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी सरसों का साग। वैसे साग कई तरीके से बनाया जाता है, तो कुछ अलग तरीके से हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पालक भी हमने थोड़ी सी ली है, सरसों पालक और थोड़ी सी मेथी मिलाकर काट लेनी है। और दोस्तों पत्ते तो हमने काट लिए थे, ये डंठल रह गए थे। जो साग का असली स्वाद होता है वो डंठल से ही आता है, मगर डंठल जो है मुलायम होने चाहिए। तो इन डंठल का जो ऊपर का छिलका होता है इसको हम निकाल देते हैं ऐसे छीलकर, उसके बाद इनको काट के डालेंगे। और वैसे जब उबालना होता है तो थोड़ा सा अगर बड़ा भी कट जाए तो वो पक जाता है। और ये देखिए आ गए हैं, आज फिर इन लोगों की टोली आ गई है ऊपर। आज हम खाना बनाने के लिए जा रहे हैं तो आ गए, उस दिन लड्डू बना रहे थे तो आ गए थे, तो बड़ा बच के रहना पड़ेगा। और यहाँ पर डंठल का जो ऊपर का हिस्सा होता है यानी छिलका होता है वो निकाल दे रहे हैं, बाकी जो मुलायम मुलायम डंठल है उनको भी काट लेंगे। जो स्वाद होता है वो डंठल से ही आता है। और हमारे जो दोस्त बनाते होंगे ऐसी रेसिपी तो आप लोग भी बताइएगा कि ये डिश कैसे बनती है। तो यहाँ पर जो डंठल थे उनको काट लेते हैं बारीक बारीक सा। और कई बार होता है कि वही चीज हम अलग अलग तरीकों से बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। वैसे तो हम लोगों के यहाँ ना सरसों का झलरा बनता है यानी सूखा सूखा सा, और साग भी बनता है, ऐसे दाल में भी बनता है। तो कई तरीके होते हैं एक ही चीज को बनाने के। उसके बाद कढ़ाई में हमने जो सरसों काटे हैं, पालक काटी है, सारी चीजों को हमने डाल दिया है। और वैसे इसमें ही इतना ज्यादा पानी होता है तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, करीब हमने आधी गिलास से भी कम हमने पानी डाला है। उसके बाद इसको बंद कर दिया है। और उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें जो हमारी नीचे रह गई थी उनको लेकर आ गए हैं। तब तक इसमें काफी पानी निकल आया था, तो इसको एक बार फिर से चला देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ली हुई है कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, और ये लहसुन की पत्तियां हैं, और ये है अदरक का पेस्ट। तो ये सारी चीजें इसी में डाल देंगे साथ में उबलने के लिए, तो स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और लहसुन की पत्तियां खेत से आई थी वो भी हमने डाल दी है, क्योंकि साग में ना लहसुन की मात्रा ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। और ये जो सरसों का साग हमने रखा है उबलने के लिए, पालक मेथी सब डाल के उबाल रहे हैं, ये उबल जाए उसके बाद आगे के काम देखें। बहुत ज़्यादा ठंड है, और ठंड तो है ही है, धुआं भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। सबसे ज़्यादा डर तो इन लोगों से लग रहा है। बचते बचाते अपना खाना बना लेते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं। और ये छत पर आ चुके हैं क्योंकि सारा सामान हमारा बाहर ही रखा हुआ है तो डर लगा रहता है। और ये देखिए बैठे हुए हैं, ये देखिए कैसे कैसे झगड़ा भी कर रहे हैं। ये हो रहा है, ये देखिए, अरे
और ये देखिए आराम से बैठकर यहाँ पर पानी पी रहे हैं। मतलब इन लोगों को तो कोई डर है ही नहीं, लेकिन डर हम लोगों को लगता है। और इधर हमारी पालक पक चुकी है, पालक सरसों पक चुकी है, तो इसको निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। और अब इसका हमको पेस्ट बनाना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। हमने पहले कोशिश की है, ऐसे जो मथानी नहीं आती है, मट्ठा जो जिससे निकाला जाता है, उससे हम कर रहे थे। तो उससे हो तो गया था, लेकिन हल्का सा हुआ था। उसके बाद हमने ना मिक्सी में इसको एक बार चला दिया था थोड़ा सा, तो बहुत ही अच्छे से पेस्ट हमारा तैयार हो गया था। और ये देसी तरीका है, टाइम लगता है इसमें, लेकिन पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो जाता है। और ननद जी आ गई थी, रसोई में बैठी थी, तब तक हम पानी लेकर आ गए, क्योंकि काफी पानी लगता है जब खाना बनाने में लग जाओ तो। दोस्तों वो जो हमारा पेस्ट था वो नहीं अच्छे से पीस पा रहा था, मतलब नहीं घोल पा रहे, तो मिक्सी में हमने हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। आप भी चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं। अगर अच्छे से पेस्ट बना जा रहा है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं मिक्सी में पीसने की। तो पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद कढ़ाई में हमने डाल दिया सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। उसके बाद इसमें डाल दिया है जीरा। उसके बाद इसमें डाल देते हैं लहसुन। और लहसुन की मात्रा अधिक होती है तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है साग का। और उसके बाद इसमें कटा हुआ बारीक प्याज। हाँ, क्या तो प्याज को थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद इसमें हमने डाल दिए थे टमाटर, कटे हुए बारीक टमाटर। हमने एक टमाटर लिया था। और उसके बाद सारी चीजों को अच्छे से पकाना है। और उसके बाद इसमें हमने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद करीब 1 चम्मच था हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। और डाल दिया है नमक। आप चाहे तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ज्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों हमारे मसाले पककर हो गए हैं तैयार। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल देते हैं और इसको अब अच्छे से पकाना है। वैसे ये उबला हुआ तो है ही, लेकिन फिर भी थोड़ी देर पकाते हैं इसको। और इसमें ना मक्के के आटे का घोल लगाया जाता है और हमारे यहाँ इसको अरिहन बोला जाता है। तो जिस कटोरे में हमने पेस्ट बनाया था उसी में अरिहन तैयार कर लेते हैं। तो मक्के का आटा ले लिया है, पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला सा तैयार कर लेते हैं और इसको कहते हैं अरिहन हमारी भाषा में, हमारे गांव की भाषा में। और इसको जो है इसी में डाल देते हैं और अब इसको अच्छे से पकाते रहना है, चलाते रहना है, नहीं तो नीचे लगने लगता है। और उसके बाद यहाँ पर हमने ली है हींग, क्योंकि ये हींग हमारे यहाँ गीली वाली आती है ना, तो इसको घोल के डाला जाता है। तो हींग भी हमने डाल दी है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो काफी देर पकाया था, यानी जब उसमें जो है बबल्स जैसे आने लगते हैं तब समझ लीजिए हमारा साग पक चुका है। उसके बाद इसमें लगा देते हैं तड़का। तो यहाँ पे तेल डाल दिया है लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च, जीरा। उसके बाद से ऊपर लाल मिर्च डाल देते हैं और हमारे पास सूखी नहीं थी तो हमने ऐसे ही लाल डाल दी है। और ऊपर से थोड़ी सी अदरक बारीक बारीक सी काट के डाल दी है। तो दोस्तों यहाँ पर सरसों का साग बनकर हो गया है तैयार। उसके बाद भाई जब सरसों का साग हो और मक्के की रोटी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं मक्के की रोटी। और जब मक्के की रोटी लगाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके आटा लगाते हैं। तो आटा लगा लेते हैं और गर्मा गर्म मक्के की रोटी बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। और धूप तो नहीं निकली थी, लेकिन हल्का सा उजाला सा हो गया था, यानी कोहरा छट चुका था। तो अब अच्छा भी लग रहा था। और आज हमने सुबह से टोपी लगा ली थी, अभी तक हम लगाए हुए ही बैठे हैं, क्योंकि बहुत हवा लगती है ऊपर छत पर। तो बस आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म मक्के की रोटी खा लीजिए आकर। और पीछे चारू आ गई हैं अपने दोस्तों के साथ, तो कुछ उनकी आवाजें भी आ रही होंगी। और जब ऊपर खाना बनता है तो सब लोग ऊपर ही आ जाते हैं खाने के लिए, तो आराम भी हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, और ये रोटी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, खासकर ठंडियों में। तो बस बनती जा रही थी और पापा जी आ गए हैं, तो बस थाली लगा देते हैं पापा जी के लिए। और चावल भी हमने बटुए में बनाए थे, यानी पीतल की जो पतीली होती है इसमें ही बनाए थे। तो चावल भी तैयार हो चुके हैं, सरसों का साग भी तैयार हो चुका है और
तैयार हो चुकी है गर्मा गर्म मक्के की रोटी। तो दोस्तों विंटर स्पेशल थाली लगकर हो गई है तैयार आप लोगों के लिए। खा लीजिए और खाकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये थाली कैसी लगी। थाली मतलब रेसिपी कैसी लगी। और वैसे तो पंजाबी डिशेज जो होती हैं उसमें बहुत ही ज्यादा घी का प्रयोग होता है, यानी तड़का भी घी से ही लगता है और जो सरसों का साग छौंका जाता है वो भी घी से ही छौंका जाता है। लेकिन इतना घी कहाँ था हमारे पास, तो हमने तेल से ही काम चलाया है। और पापा जी खा रहे हैं, आज देवर जी भी आ गए हैं। आप लोग कहते रहते हैं देवर जी को नहीं दिखाती हो, तो ये देखिए आज आए हैं, तो आ गए हैं वीडियो में। इसके बाद देवर जी ने भी खा लिया था और हम ही लोग रह गए हैं खाने के लिए। और यहाँ पर चूल्हा जल ही नहीं रहा था। हो जाता है ना कभी कभी कि चूल्हा अगर एक बार बुझ जाता है तो जलाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाती है, तो वैसा ही हो रहा था। तो उसके बाद सारे लोग खाना खा चुके थे, हम ही लोग रह गए थे, तो हम लोग भी खा लेते हैं। और खाते समय बहुत ही अच्छी धूप निकली थी। एक तो खाना भी बहुत ही अच्छा बना था, यानी सरसों का साग, उसके ऊपर ये जो धूप निकली है बहुत ही अच्छा लग रहा था छत पर खाते हुए। वैसे जब नीचे बनता है तो नीचे ही खाते हैं, छत पर बनता है तो छत पर ही खा लेते हैं। और उसके बाद ये काफी देर का टाइम है, करीब 12 या 12:30 या 1 बज रहे होंगे। हमने समय नहीं देखा था क्योंकि चारू हमारी थोड़ा सा रोने लगी थी, तो उनको जो है चुप करा रहे थे, थोड़ा सा शांत कराया। और सब लोग खेत जा चुके हैं और ये भी जा रहे थे, तो हमने इनको रोक लिया। हमने कहा बर्तन धुल ले तब जाना, नहीं तो इनको बहुत ज्यादा देखना पड़ता है छत पर। और नीचे होती हैं तब तो खेलती रहती हैं, तब इतना डर नहीं रहता है। लेकिन छत पर जीना जो है हमारा खुला हुआ है, तो नीचे उतरती हैं तब थोड़ा सा डर लगता है। तो हमने कहा थोड़ी देर लगेगी, बर्तन धुल ले उसके बाद चले जाना। और साथ में ये भी चली गई थी, इसीलिए इनको रोका था। और जब तैयार किया तो ये भी साथ में पापा के साथ चली गई थी खेत पर। और इस समय हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं अपने पैरों से, क्योंकि पैरों में सूजन फिर आ गई है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए मोजे हम पहने ही रहते हैं और जूती जो है उतारते नहीं है। और जब छत पर खाना बनाओ या बर्तन धुलो तो दिक्कत होती है सारी चीजों की, बार बार ऊपर नीचे। कितना भी सामान हम ऊपर पहले लेकर रख लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार नीचे ऊपर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पानी भी कम पड़ जाता है तो वो भी लाना पड़ता है। नहीं तो टंकी जो है तो टंकी, मगर इतना ज्यादा ठंडा पानी होता है उसका, तो इससे तो अच्छा हम नीचे से ताजा पानी भरकर ले आते हैं नल से। दोस्तों जो आज धूप निकली थी वो भी तेज नहीं निकली थी, मतलब हल्की मध्यम मध्यम धूप निकली थी, बहुत ही ज्यादा धीमी धीमी, लेकिन चलिए निकल ही आई तो थोड़ा सा आराम भी हो गया। अब इसमें भी दिक्कत होती है, जो नीचे के बर्तन होते हैं उतार कर नीचे ले जाने पड़ते हैं, ऊपर के होते हैं वो ऊपर रखने होते हैं, तो ये सब भी करना पड़ता है। और यहाँ पे कपड़े भी हमारे हल्के हल्के से सूखे थे, तो जो सूखे कपड़े थे वो खटिया पे डाल दिए हैं नीचे ले जाने के लिए, जो गीले हैं वो अंदर फैला दिए हैं। और वो जो मम्मी की साड़ी दिख रही है ना, तो वो पुरानी साड़ी है, मतलब जैसे गेहूं गेहूं फैला दिए जाते हैं उस पे, तो उसको फिर नीचे नहीं ले जाया जाता है, यहीं पर रखी रहती है। और कई लोग शायद लिख भी दें कि आप अपनी सासू की या ननद के कपड़े उतारती नहीं, क्योंकि लोगों को क्या कहना है कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने कहा पहले ही बता देते हैं। और उसके बाद गेहूं धुले गए थे 2 दिन पहले, तो वो आज सूखे हैं, तो यहाँ पर इनको भी साफ कर देते हैं, क्योंकि मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोगों को हमारी ये जो विलेज की रूटीन है आज की कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये देखिए सूर्य देवता तो दिख रहे हैं, मगर जो है धूप जा चुकी है। एक तो थोड़ी बहुत निकली भी थी तो वो भी चली गई है, तो गेहूं हमारे साफ हो चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।